व्हाट्स अप बाबा लोग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। थैंक यू सो मच मेरे को पार्ट वन होम पार्ट टू में इतना प्यार देने के लिए। आज मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ होम पार्ट थ्री की। और होम पार्ट थ्री में आप लोगों को लग रहा होगा 4 करोड़ 80 लाख में सिर्फ हमको घर मिला। तो डेट इज़ ट्रू, घर मिलता है, ये पूरा लॉट देख रहे हो, ये हमारा होता है। बट उसके साथ साथ जो हमको एमिनिटीज़ मिलती है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगती है मेरे को अमेरिका की। टेक एन एग्जांपल, पहली चीज़ से चालू करता हूँ जो आज मैं शूटिंग करने वाला हूँ, वो है पार्क्स की। तो हमारा घर जहाँ पे लोकेटेड है वो है स्मरना। मेरे घर के आसपास मैंने क्या किया कि 5 माइल का रेडियस लिया। 5 माइल के अंदर भाई मेरे को क्या क्या पार्क रहेंगे, क्योंकि 5 माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 6-7-8 किलोमीटर के आसपास मेरे को क्या पार्क है अवेलेबिलिटी है। क्योंकि आप बच्चे रहते हैं आपके पास डॉग्स रहते हैं, आपको आसपास कोई जगह पे खिलाने जाना है, उनको पीसफुल क्या कहते हैं वॉक करना है, या प्लेग्राउंड हो, या डॉग्स के लिए क्या कहते हैं ट्रेल्स वगैरह हो, तो डेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो पहली चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ पार्क भाई मैंने डालना चालू किए, इतने सारे पार्क है कि गूगल जो मैप्स रहता है उसमें भी ऑप्शन रहते हैं ना कि आप आपकी आइटनरी बना सकते हो, वो भी मैं भाई फुल हो गया। बट पहला पार्क से चालू करूँगा, दूसरा चालू करूँगा मैं ट्रेल से, तीसरा पार्ट रहेगा अपने घर के उसमें कि मेरा नेबरहुड कम्युनिटी, और चौथा पार्ट रहेगा स्कूल्स कैसे है। क्योंकि आई थिंक ये 4 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी आप घर खरीदते हो, क्योंकि आप घर उससे खरीदते हो कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है, मेरे बच्चों के लिए क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, अगर डॉग है तो डॉग के लिए क्या क्या है, और एट द एंड ऑफ द डे क्या वातावरण है, मतलब नेचुरली हवा, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो चलो गाइस, अब पार्क चलते हैं, अपन पार्क से चालू करते हैं। तो ये है सबसे क्लोजेस्ट पहला पार्क है अपने घर के पास, जो कि 0.7 माइल्स पे है, 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के करीब, रायन पार्क। और यहाँ आ गए हैं अपन। तो मैं आपको अब दिखाना चालू करता हूँ इस पार्क की अम्यूनिटीज़ वगैरह। तो एंट्रेंस पे ही आपको दिखेगा ये बोर्ड, टेनिस कोर्ट है, फिटनेस ट्रेल पार्किंग है, सॉफ्ट बॉल फील्ड्स एंड पवेलियन है। और ये है पार्क का एंट्रेंस। इधर पे इस तरफ आप देखोगे तो ये पूरी पार्किंग है भाई, और इधर से ट्रेल का एक्सेस है। सामने देखोगे आप, वो है टेनिस कोर्ट्स। तो इंडिया में लोग बाग खुद से पे करके अपन को जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे ये सब फ्री है, ये खाली पड़े हैं, आप देख सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और काउंटी के रेसिडेंट्स, मतलब अपने कस्बे के रेसिडेंट्स, कभी भी आके यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको लेके चलता हूँ, वो है पिकल बॉल कोर्ट, जो कि ये ऊपर है। जल्दी जल्दी चलता हूँ क्योंकि इस वीडियो में भाई लोग आपको बहुत कुछ दिखाना है, और अगर धीरे धीरे किया तो 1 घंटे का एपिसोड बनेगा। ये है दूसरा कोर्ट। तो अगर पहला कोर्ट भरा हुआ है तो आप इधर आ सकते हो, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, साफ़ सफाई वगैरह। वहाँ रहा दूसरा कोर्ट। अभी चेके चलता हूँ आपको सॉफ्ट बॉल कोर्ट्स और क्या कहते हैं गार्डन एरिया में। तो लेट्स गो। फक। तो ये आ गए अपन मेन एरिया में। ये पार्क की है बिल्डिंग, जहाँ पर अम्यूनिटीज़ हैं, वॉशरूम वगैरह, मेंस वुमेंस। इस तरफ सामने देख रहे हो, ये प्रॉपर स्टॉर्म वाटर सिस्टम भी उन्होंने बनाया हुआ है, बड़े बड़े पाइप लग रहे हैं। तो ये छोटू सा ब्रिज, ये यहाँ पर आपने अगर मेरी वो पार्क वाली वीडियो देखी होगी, तो हर जगह शेड्स रहते हैं मस्त रेस्ट करने के लिए, आप इनको रिजर्वेशन कर सकते हो। उसके बाद ये है इन लोगों का मेन गेम है बेसबॉल। तो ये बेसबॉल का मेन इन लोगों ने पूरी फील्ड बना रखी है प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को। यहाँ पे है बच्चों का प्लेग्राउंड, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे, मस्त प्लेग्राउंड में खेलते हैं। दूसरा एक वो फुटबॉल का भी आप देख रहे हो, उन लोगों ने कोर्ट बना रखा है, तो वहाँ पे वो फुटबॉल का कोर्ट है। और तीसरा कोर्ट मैं लेकर चलता हूँ आपको, एक्चुअली चौथा कोर्ट है कि एक पीछे भी है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है चौथा कोर्ट। तो ये सब आप देख रहे हो जो सर्विसेज, ये सब फ्री में है भाई। ये हमारे घर की प्राइस में इंक्लूडेड रहता है और प्रॉपर्टी टैक्सेस में।
तो ये सब फ्री के ही बेनिफिट्स हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करते इन सब चीज़ों का। और ये चौथा कोर्ट है, तीसरा भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ये देखो मस्त, सारे वेल मेंटेन्ड हैं, एक भी जगह आपको दिख रही होगी गंदगी नहीं है, और ये पूरा मैनेज भी होते हैं। तो इधर इमरजेंसी लोकेशन दिखा रखी है, तुरंत अगर आपने 911 को कॉल कर दिया तुरंत 911 की गाड़ियाँ आ जाएंगी। बहुत क्रेजी सिस्टम कर रखा है आपको। चलो वो लास्ट सॉफ्टबॉल फील्ड नहीं, बेसबॉल फील्ड दिखाता हूँ, और फिर अपन चलते हैं दूसरे पार्क के लिए। और मौसम भी कतई प्यारा हो रहा है। तो ये आ गए पहले कोर्ट पे, और आप नीचे देख रहे होगे जैसे प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। सामने आप देखोगे प्रॉपर बेसबॉल की फील्ड है। ये इंडियन ही है जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, कितना क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग वगैरह। एक चीज़ और जो मेरे को दिखानी थी, वहाँ पे आप शेड्स देख रहे हो कि मैं थोड़ा पास जाता हूँ, ये अपनी धन्नो खड़ी है। वो शेड्स भी आप बुक कर सकते हो दोनों जगह, और वो शेड बुक करके आप आपके फंक्शंस वगैरह किसी भी चीज़ के लिए रिज़र्व कर सकते हो। और पार्किंग तो आप देख ही रहे हो, अमेरिका में भाई पार्किंग की कमी कहीं पर नहीं है। तो चलो ये हो गया रायन पार्क, अभी अपने ऐसे 15 पार्क और हैं। तो देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी होगी, सारों को डालना है कि नहीं, ये छोटी छोटी क्लिप्स डालता हूँ। अब चलते हैं नॉर्थ कूपर लेक पार्क। ये अपन आ गए हैं नॉर्थ कूपर लेक पार्क, जो आपने इसका स्पेसिफिक वीडियो बनाया था मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही सेम यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह है, माउंटेन बाइक का पूरा ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं जंगल के अंदर घूमने के लिए, वहाँ वॉशरूम्स वगैरह हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे पवेलियन है, आप इसको रिज़र्व कर सकते हो। यहाँ पर ये दूर में आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चे माउंटेन बाइक पे ही बढ़िया अपना अपना मज़ा कर रहे हैं। तो दिस इज़ सेकंड पार्क, और वहाँ पे स्केट बोर्ड का भी उन लोगों ने बना रखा है कि स्केट बोर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, खासकर अमेरिकन्स। अपन इंडियंस को तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ का। और सामने उनने गार्डन भी बना रखा है, तो यही गार्डन की सब्जियाँ जब सैटरडे या संडे को वो लगता है, इस हमारा स्मरनई जो छोटी सी कस्बा है या सिटी है क्या बोलते हैं उसका, फार्मर्स मार्केट लगता है, तो यहीं से ये सब बिकती भी है। तो ये हो गया दूसरा पार्क। अब चलते हैं तीसरे पार्क, और ये घर से दूर है लगभग 2 किलोमीटर। अब चलते हैं तीसरे के लिए। तो ये आ गए हैं अपन लोग गाइस तीसरे पार्क की, इसको बोलते हैं लेक कोर्ट पार्क। घर से है 7 मिनट दूर, और ये है बहुत ज़्यादा डॉग फ्रेंडली पार्क। तो यहाँ पे आप अंदर देख रहे हो, ये मस्त डॉग्स को खुला छोड़ सकते हैं, और डॉग्स खेलते रहते हैं यहाँ पे मस्त प्लेग्राउंड में। ये एमिनिटीज़ आप देख रहे होगे, कितना साफ़ सफाई वाला माहौल है। यहाँ पे डॉगी खेल रहा है, ये डॉग के पूपू बैग्स वगैरह हैं, सब फ्री में प्रोवाइडेड है। ये कुछ पार्क रूल्स वगैरह हैं, और ये डॉग यूज़ ओनली है। नो चिल्ड्रन इनसाइड डॉग पार्क अंडर द एज ऑफ 12। हाय बूबू। तो ये मस्त लोग बैठे हुए हैं, और अंदर डॉग के लिए है, यहाँ पे अपने लिए है, लेटना वगैरह हो। और सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे शेड है बैठने के लिए। और उधर आप देख रहे हो वहाँ पे बच्चों का पूरा डेक बनाया हुआ है, तो छोटा सा रॉक क्लाइंबिंग, स्लाइड्स एंड ऑल वो सब कुछ है। अब चलते हैं चौथा पार्क। आई नो ऑलरेडी काफ़ी टाइम गुजर चुका है और 3 पार्क ही हुए हैं, बट ऐसे मेरे घर के पास में ही मुश्किल से 5 माइल के रेडियस में गाइस 15-16 से ज़्यादा पार्क हैं। तो आई थिंक मैं 1-2 पार्क और जाऊंगा, ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, मेरे को और भी चीज़ें दिखानी है आप लोगों को। बाकी सबका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह या गूगल अर्थ की इमेजेस डाल दूंगा। चलो चौथे पार्क चलते हैं।
ये आ गए अब अपन बाबा लोग चौथे पार्क। तो चौथा पार्क ये है हेरिटेज पार्क। अब ये गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पे टोइंग सर्विस ऐसी होती है। तो ऐसे ट्रक्स आते हैं, हमारी गाड़ी का भी जब एक्सीडेंट हुआ था ये ट्रक पे ऊपर ये वायर देख रहे हो, इससे खींच के वो ऊपर चढ़ा लेते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। बट ये वाला पार्क बाकी पार्कों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये ट्रक की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे, क्योंकि यहाँ पे नो बाइक, स्केट्स, रोलर ब्लेड्स, लिटरिंग वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। ये प्रॉपर है ट्रेल वाला पार्क। तो ये ट्रेल का पूरा मैप दे रखा है और यहाँ से ऐसी प्रॉपर ट्रेल जाती है। और ये आता है दिस सेक्शन इज़ इन स्पॉन्सर्ड बाई, मतलब स्पॉन्सर करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो ये है ट्रेल। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था ट्रेल क्या होती है। ट्रेल होती है नेचर के अंदर वॉक। तो ये देखो, जैसे पेव्ड पाथ नहीं है, नॉर्मल नेचर का है, बट ये घना 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 अंदर जाते जाओ। अब ये बहुत लंबी जाएगी तो मैं उतना लंबा तो अब मैं नहीं जाना, बट मेरे को ये दिखाना था। अब इसके बाद भी गाइस बहुत सारे पार्क बच रहे हैं। अगर आपको डिटेल में हर पार्क का देखना है, एमिनिटीज़ वगैरह, जैसे मैंने एक नॉर्थ कूपर लेक पार्क का वीडियो बनाया था, आप मेरे को बताओ, मैं और डिटेल में डालूँगा। सेकंड पार्ट पे जो वतन आते हैं, तो भाई अदर जो बेनिफिट्स होते हैं जहाँ पे अपन घर खरीद रहे हैं या अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस जो भर रहे हैं अपन घर के लिए, वो रहते हैं यहाँ के स्कूल्स। आप मानोगे नहीं, बच्चों की एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स पे यहाँ पे ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, राइट, पूरा पब्लिक स्कूल। ये सामने पार्किंग दिखाओ भाई, ये पूरी पार्किंग है स्कूल की। और शॉकिंग आपको एक मैं फैक्ट बताऊंगा, यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक पब्लिक स्कूल की पूरी बच्चों की एजुकेशन फ्री है। मजाक नहीं कर रहा, कुछ स्कूल में तो भाई खाना तक फ्री में देते हैं ये लोग। तो अपनी जो ये होम पार्ट 3 में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अपन अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछ सके कि भाई अपना पैसा प्रॉपर्टी टैक्सेस का जा कहाँ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये फ्री में दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि बाकी कंट्रीज़ में 7% प्रॉपर्टी टैक्सेस रहता है, यूएस में 11% है। बट 11% में फ्री एजुकेशन सारे बच्चों के लिए। फायर फाइटर्स जो रहते हैं, अगर अपने घर में आग लग गई 5 मिनट के अंदर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आ जाएंगे। पुलिस की कुछ सैलरी कवर्ड होती है। उसके बाद जो रोड्स रहती हैं अपनी यहाँ की, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करते जाते हैं जो भी ज़रूरत रहती है। तो आ जाओ थोड़ा स्कूल दिखाता हूँ मैं अब आपको। तो जैसे आप वहाँ पे प्लेग्राउंड देख रहे हो, अभी इधर पे बज रहे हैं शाम के 7:15 बज रहे हैं, बट बच्चे खेल रहे हैं। ओपन है बच्चों के लिए कि बच्चे आके अपना बढ़िया जो भी उनको प्रैक्टिस करनी है कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है, वो भी एक भ्रम तोड़ना था मेरे को। अमेरिका में आप आपके बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कराते हैं, बेसबॉल की ट्रेनिंग हो रही है, स्विमिंग हो रही है, और भी भाई, और भी दुनिया जहाँ की जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, राइट, इधर हर स्पोर्ट्स की अहमियत है। मैं ऐसे अपनी कंट्री में जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, मैं क्रिकेट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, बट और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं भाई। अपने इधर ओलंपिक्स के मेडल्स कितने ही आते हैं, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। बच्चों को अगर एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो बच्चे को पता ही नहीं पड़ेगा कि यार मैं स्विमिंग में बहुत अच्छा था, या मम्मा मैं तो F1 ड्राइवर बन सकता था, या मम्मा मैं तो बहुत प्यारा डांसर बन सकता था मम्मा। बट ये पब्लिक स्कूल्स में ये सब अवेलेबिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के छोटे भाई के 2 बच्चे हैं और मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं। भाई मैं स्कूल की फ़ीस पहुँच के हैरान हो गया। भाई इतनी सारी फीस है कि मेरे को तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि अपन प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को भेज रहे हैं, सरकार फिर अपन को देख आ रही है। सवाल करो। जैसे वहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं यार। और ये एलिमेंट्री है स्कूल गाइस। एलिमेंट्री मतलब आई थिंक नर्सरी से लेके 5th क्लास तक ऐसा कुछ रहता है। मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट में डाल दूंगा कि एलिमेंट्री स्कूल में कौन सी ग्रेड्स होती है। हमें तो कछु था ही नहीं यार ऐसो, और हम तो प्राइवेट स्कूल में थे। जबकि तुम्हारे पास वो तो ना पहिया और चक्का। हाँ, वो तो हमारे पापा को यार, वो मोटरसाइकिल को टायर खराब नहीं हो जाए, वो डंडा था, तो ऐसे ऐसे करके मस्त हम खेलते रहते। बट ये सब बेनिफिट्स मेरे को आपको बताने थे।
और एक और चीज़ है कि 11% भले ही यूएस टैक्सेस लेता है प्रॉपर्टी के, कोकड़ी धीरे धीरे बेटू, बट उसमें एक चीज़ फ़ायदा अमेरिका की प्रॉपर्टीज़ का रहता है, अपन को 30 ईयर का फिक्स्ड लोन मिलता है। बाकी कंट्रीज़ में वेरिएबल लोन रहता है। तो अभी मेरे घर का एक घर का है 2.2% और एक घर का जो अभी आपने स्मरणा वाले घर का वीडियो देखा उसका है 5.7%, बट ये फिक्स्ड है। 30 साल तक यही इंटरेस्ट रेट रहेगा, वेरिएबल नहीं होता। तो ये भी एक बेनिफिट है। और जब हम टैक्सेस फाइल करते तब ये सब प्रॉपर्टी टैक्सेस का जो इंटरेस्ट भरते हैं वो इंटरेस्ट हम डिडक्ट कर सकते हैं हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स में। तो और कैपिटल गेन्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट अलग हटा रहे हैं अपन। और जब अपन घर बेचेंगे तो मान लो कि हमको घर में फ़ायदा हुआ $500,000 का, वो पूरा हम माइनस कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स यूएस सरकार भाई हमसे लेगी ही नहीं कि अरे भैया ये तो मैरिड कपल के लिए 250 के है और सिंगल लोगों के लिए नहीं, मैरिड कपल के लिए 500 के है, सिंगल लोगों के लिए भाई 250 के। तो बहुत सारे लोग नहीं आते राइट इंडिया वापस, वो इसलिए है काहे कि ये फैसिलिटी सब नहीं मिल रही है ना। इसके साथ साथ अब क्लीन हवा मिल रही है हमको क्लीन पानी मिल रहा है, बेसिक सिविक सेंस मिल रहा है लोगों में कि लोग ढंग से ही बात करते हैं। किसी लोग में सब में गुस्सा नहीं भरा है कि ले लो तुम्हारी चाय, ये लो तुम्हारा समोसा, ऐसा गुस्सा नहीं है। लोग बाग बहुत पोलाइट हैं, कोई कचरा वगैरह नहीं करता है। और अपने बच्चों के लिए भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो यहीं पे ही बस जाते हैं उनका ये स्पेसिफिक रीजंस होता है कि अपने बच्चों के लिए देखते हैं, अपनी फैमिली लाइफ देखते हैं, हमको टैक्सेस में कितने फ़ायदे हो रहे हैं। और ये कोई नहीं बताता गाइस, ये सिर्फ तुम्हारा बाबा। इतना रिसर्च कर करके लेकर आता हूँ ना मैं कंटेंट की, आप लोगों को उजागर करूँ, आप लोगों को अवेयर करूँ। उजागर अवेयर आई थिंक सेम ही होता है, तो रिपीट कर दिया मैंने। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब साइकिलों के लिए भी बेनिफिट हैं। कोई इंसान है जो ही पसंद रहता है जहाँ पे कि हमें साइकिल ही चलाने, तो वो रोडों पे साइकिल की अलग लेन बना रखी जो अभी कुछ जगहों पर अपने इंडिया में भी आने लगी है। एंड दिस इज साइकिल पार्किंग। यस, और देखो कैमरा सिस्टम्स हर जगह लगे हैं। ये पब्लिक स्कूल है, अभी प्राइवेट और चार्टर स्कूल तो अपन बात ही नहीं कर रहे। पूरा सिक्योरिटी है। यहाँ पे गन शूटिंग होती है तो उसके लिए भी, मैं खुद कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ। साउथ कैरोलिना के मैंने स्कूल्स का बजट करा था, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का बजट अपग्रेड था वो, कि पूरे टैक्सेस का इस्तेमाल करके कि भाई पूरे स्कूल्स में सिक्योरिटी सिस्टम्स ऐसा करना है कि किसी बच्चे को कभी भी कोई ऐसे दुविधा से ना मरे, कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, का होते दुविधा से ना मरे। हमारी थोड़ी आपदा ना आए हमारी लुगाई करेक्ट करती रहती है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपन को भी अपनी जगह आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे को आप बोल सकते हो गाइस कि मैं क्यों इंडिया नहीं आ रहा, या तो वहीं से ही ज्ञान देता रहता है। मैं मेरा पार्ट अच्छे से कर रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन से हूँ, मेरे को क्या क्या पता है, तो मैं वो आप लोगों को उजागर कर पाऊँ, तो आप भी करेक्ट क्वेश्चन पूछ पाओ। वो ये है कि यहाँ पे कोई सा भी पब्लिक प्रोजेक्ट है आप उसका ऑडिट कर सकते हो, एक पाई का आप हिसाब पूछ सकते हो। अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे कि भाई पब्लिक स्कूल में कितना पैसा लगा, सारी रिसीप्ट इनको पब्लिक शो करनी पड़ती हैं। चाहे रोड में कितना पैसा लगा, तो वो अपनी सरकार से अपन को आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि इतने लाख का बना, तो प्रूव अस कि कैसे लगा भाई। जैसे अब ये गाइस आप लोग सामने रोड देख रहे हो, तो ये रोड को मेंटेन करने की भी काउंटी की जिम्मेदारी रहती है, और ये प्रॉपर्टी टैक्सेस में ही कवर्ड रहता है। कुछ फेडरल ग्रांट मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस से, ऐसे करके ये रोड्स को अपग्रेड करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं कि भैया नागरिकों को बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए। जैसे रोडों का जब भी कोई भी रोड बनती है तो ये सब चीज़ें भी फ़ायदे हैं। देखो भाई डिसेबल्ड लोग हैं तो ये डिसेबल्ड की ही पार्किंग है, ये प्रॉपर साइनेज रहता है हर एक चीज़ का। ये देखो ये डिसेबल्ड का साइनेज। अब ऐसे पार्क वगैरह बना रहे हैं ये, तो पार्क के भी फ़ायदे जो हैं टैक्सेस के, कि भैया ये ओपन है डे लाइट आवर्स ओनली में ही। यहाँ पे पार्क पेट्रोल होता है कॉप काउंटी पुलिस से, मोटराइज्ड व्हीकल्स रहते हैं उसके। और ये सारे छोटे छोटे से साइनेज, ये देख रहे हो हेरिटेज पार्क, मेबल्टन कितनी दूर है, पाउडर स्प्रिंग्स,
तो यहाँ से ट्रेल हमारी चालू होती है स्मरना कॉमेट ट्रेल, सॉरी सिल्वर कॉमेट ट्रेल, और रेस्ट रूम्स वगैरह। तो ये सब फ़ायदे हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस के ही। जैसे कोई लोग साइकिल से आया, उसको साइकिल पार करके सिर्फ पैदल चलना है या रनिंग करनी है ट्रेल पे, तो ये फ़ायदे हैं। किसी को रेस्ट करना है तो बैठने की जगह, और हर जगह आप साइनेज देखोगे इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है। उसके बाद ये सिल्वर कॉमेट ट्रेल का पूरा मैप। तो ये सब फ़ायदे, बहुत छोटे छोटे फ़ायदे हैं बट काफ़ी अच्छे हैं। और हर जगह डस्टबिन्स वगैरह हैं तो क्लीनिनेस बनी रहे। तो आई होप बाबा लोग आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अपन अपनी गवर्नमेंट से क्या बोल सकते हैं, कैसे उनको अकाउंटेबल रख सकते हैं कि अपने बच्चों को भी या अपन लोगों को भी ऐसे फ़ायदे मिले। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है कि एजुकेशन फ्री है, बुजुर्गों के लिए कि क्या एमिनिटीज़ हैं, कहाँ वो घूम सकते हैं, कहाँ वो फिर सकते हैं, अपने लिए है कि भाई साइड वॉक्स वगैरह हैं प्रॉपरली, कि अपन साइड वॉक्स से सिटी नेविगेट कर सकते हैं, क्लीनिनेस है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि साफ़ हवा हो, अपने लिए साफ़ पानी हो। तो ये सब सरकार का काम है अपन को प्रोवाइड करना, क्योंकि अपन सब लोग प्रॉपर्टी टैक्सेस भर रहे हैं, तो अपन सबको भाई ये एमिनिटीज़ मिलना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि आपके साथ जो हूँ मैं वही रहूँ, मेरे थॉट शेयर करूँ एज अ कंस्ट्रक्शन साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो मेरा नॉलेज है उसको यूज़ करके आपको चीज़ें बताऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल बटन को दाब दीजिए और अपने भाई को हमेशा की तरह प्यार दीजिए। और जितना आपने प्यार पार्ट 1 और पार्ट 2 को दिया है, पार्ट 3 को भी फैला दीजिए भाई, गदर मचा दीजिए।